भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, अध्याय दूसरा और श्लोक संख्या 24। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बोलिए। पार्थिवाद दारुणो धूमस् तस्मात् अग्नि त्रयीमयः तमसस्तु रजस् तस्मात् सत्वं यत् ब्रह्मदर्शनं पार्थिवाद दारुणो धूमस् पार्थिवाद दारुणो धूमस् तस्माद् अग्निस्त्रयीमयः तस्माद् अग्नित्रयीमयः तमसास्तु रजस्तस्मात् तमसास्तु रजस्तस्मात् सत्वं यत् ब्रह्मदर्शनं सत्वं यत् ब्रह्मदर्शनं पार्थिवाद दारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यत् ब्रह्मदर्शनं पार्थिवाद पृथ्वी से दारुणः ईंधन धूमः धुआं तस्मात् उससे अग्नि त्रयी वैदिक यज्ञ मयः से बना तमसः तमोगुण में तू लेकिन रजः रजोगुण तस्मात् उससे सत्वम सतोगुण यत् जो ब्रह्म परम सत्य दर्शनम साक्षात्कार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अग्निकाष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से मतलब वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य ये हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ है बराबर है उसके हिसाब से, हाँ, क्योंकि ये AI का शायद ट्रांसलेशन है, तो ठीक है। और तात्पर्य प्रभुपाद जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन
बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देश से तमस पद से भी धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, देखा आपने? हो रहा है। हरे कृष्ण। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्न अंश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देता, जो अकेले ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। जीवन की आरंभ अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिससे उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना करती है, रजोगुणी अवस्था है। उस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। किंतु सतोगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक, हर मतलब यहाँ शिवजी नामक अनुष्ठान देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में 3 गुणों के विषय में समझाया जा रहा है। कौन से 3 गुण है? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हमें सब इसकी जानकारी है ना। तमोगुण मतलब क्या? ओके, तमोगुण कैसा होता है? निद्रा, आलस, प्रमाद। यस, आलसी, निद्रा, ज़्यादा सोना, अस्वच्छता, ये तमस। राजसिक मतलब, और उसका खाना तमस व्यक्ति का खाना कैसा होता है?
ज़्यादा तीखा, वो तो राजसिक हो गया। बासी, नॉन वेज, बासी खाना, कल का रात का बचा हुआ आज खाना, फ्रिज में रख कर हम खाते हैं ना, तो हम तो रोज़ तामसिक खाते हैं। और फ्रोजन फूड भी जो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, अभी यहाँ ला के सिर्फ उसको फ्राई करके खाना है, ये सब तामसिक में आता है। राजसिक मतलब एकदम स्पाइसी, समझ गए ना, स्पाइसी, मसालेदार, चटपटा, समझ गए ना। आप सबको ये खाना पसंद है ना, मसालेदार, चटपटा। और सात्विक भोजन मतलब सिंपल। यस माता जी, थैंक यू, मैं राह ही देख रहा था। और चाहिए, समझ गया। तो हम लास्ट टाइम चर्चा क्या किए, हम लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया, कौन कौन थे लास्ट क्लास में? बहुत कम लोग थे, शर्म की बात है अन्य भक्तों के लिए। बड़ा अच्छी चर्चा हुई थी, है ना? बहुत बढ़िया चर्चा हुई थी। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था इस विषय में, और ये जो कहा जा रहा है यहाँ पे, ये नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी को, या सूत गोस्वामी कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को, यस, शौनक आदि ऋषियों को। परीक्षित महाराज को कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। हाँ, इसके पहले वो भागवतम हुआ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज शुकताल में, हरिद्वार के पास, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस भागवत कथा हुई नैमिषारण्य में, सूत गोस्वामी कह रहे, यस, हजारों 88,000 88,000 शौनक आदि ऋषियों के साथ, ठीक है। ये कथा वहाँ पे हो रही है। और लास्ट टाइम हमने सोचा था, हमने एक चर्चा की थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हाँ, निर्माता, मेंटेन करने वाला और संहार करने वाला। निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी। सभी जीवों को मेंटेन कौन करते हैं? विष्णु जी। और भूकंप लाना सब, हाँ, शिव जी। ये इस ब्रह्मांड में। दूसरे ब्रह्मांड में भी ऐसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीसरे ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांडों में भी कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मतलब बहुत सारे ब्रह्माज है, बहुत सारे विष्णु है, बहुत सारे शिव जी है ना, बहुत सारे शिव जी है। असंख्य ब्रह्मांडों में ये तीनों गुण अवतार कहा गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुण अवतार, ठीक है ना। और स्वयं अवतार जो है, स्वांश अवतार, स्वयं अवतार, वो कृष्ण स्वयं है, ठीक है। कई लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि विष्णु कृष्ण का अवतार लिए है ना। इस्कॉन में आने से पहले सब लोग यही समझते थे कि नहीं? कुछ कुछ लोग तो अभी भी यही समझते हैं, है ना। विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया, ऐसा ही है ना, ऐसे ही समझते हैं कि इतने समझाने पर भी और भी कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं। नहीं, कृष्ण अवतार नहीं है, सॉरी, कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण विष्णु के अवतार है, ऐसा समझते हैं। बट ये धारणा गलत है श्रीमद् भागवतम के अनुसार, समझ गए ना। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, विष्णु इस ब्रह्मांड के विष्णु, और असंख्य अनेक ब्रह्मांड जो है, अनेक ब्रह्मांड में जितने भी विष्णु है, हाँ, हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु है, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, और हर एक ब्रह्मांड में एक शिव जी है। तो ये विष्णु जो है
भगवान श्री कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार। भागवतम के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यासदेव कह रहे हैं, समझ गए ना, व्यासदेव कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रथम विस्तार जो है वो बलराम है। बलराम फिर अपने आप को विस्तार करते हैं, हाँ, चतुर्व्यूह में, हाँ, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और शंकरषण, इन 4 स्वरूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं बलराम। और शंकरषण से वापस एक चतुर्व्यूह प्रकट होता है, समझ गए ना, वो शंकरषण, उनको मूल शंकरषण बोलते हैं। वो मूल शंकरषण से वापस एक चतुर्व्यूह प्रकट होता है, वापस प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और शंकरषण। तो यहाँ पे 2 शंकरषण, 2 वासुदेव, 2 प्रद्युम्न और 2 अनिरुद्ध, समझ गए। अभी 2 सेट में से 2 भाग विभाजित होते हैं। ऊपर वाला सेट जो है वो सारे वैकुंठ धाम को क्या करते हैं, मेंटेन वगैरह सब वैकुंठ धाम को चलाते हैं। और नीचे वाले जो 4 है वो भौतिक जगत को चलाते हैं, समझ गए ना। एक सेट वैकुंठ जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए है, और एक सेट भौतिक जगत के लिए है। और भौतिक जगत के शंकरषण में से, मतलब नीचे वाले शंकरषण में से महाविष्णु निकलते हैं, और महाविष्णु में से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। उन असंख्य ब्रह्मांड में ये महाविष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं गर्भदोषाय विष्णु के रूप में, जो हर एक ब्रह्मांड में रहते हैं, जैसे हम बोल रहे। तो ये विष्णु की बात हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ये विष्णु की बात। और यही विष्णु आगे चलकर क्षीरोदकोषाय विष्णु बनते हैं और हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। अभी समझ में आ रहा है? इसकी चर्चा हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिटेल्स में किया था, बट अभी आगे यहाँ पे बताया गया है कि पार्थिवा दारुणः धूमः। अभी देखो, ये तामसिक, राजसिक और सात्विक बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे समझाया गया है। एक लकड़ी, ठीक है, लकड़ी कहाँ से जन्म लेता है? पृथ्वी से जन्म लेता है कि नहीं? पृथ्वी से पेड़ बनता है कि नहीं? और पेड़ में से लकड़ी निकलता है कि नहीं? तो लकड़ी जो है यहाँ पे कहा गया, पार्थिव मतलब पृथ्वी से, दारुणः मतलब ईंधन लकड़ी, धूमः मतलब धुआं, ठीक है। और आगे कहा है अग्नि। तामसिक, राजसिक और सात्विक को इस तरह से दर्शाया गया है, लकड़ी, धुआं और अग्नि। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसे समझाया गया है। तो तामसिक मतलब लकड़ी समझो, धुआं मतलब राजसिक समझो, और अग्नि मतलब सात्विक समझो। समझ में आ रहा है? क्योंकि अग्नि इसलिए कहा क्योंकि अग्नि प्रकाश देता है ना? तो लकड़ी जब तक जलकर अग्नि के माध्यम से हमें कुछ सदुपयोग में नहीं आता है, तब तक लकड़ी तामसिक के जैसा है। कुछ काम का है लकड़ी, हाँ? सिंपल जो भूमि से निकला हुआ लकड़ी है, उसको काटा हुआ है और ऐसा रखा है, तो वो लकड़ी क्या काम का है? तामसिक। उसको काम में लेने के लिए अग्नि लगाते हैं और फिर उनसे ईंधन बनता है ना, फिर खाना बनता है या फिर जो भी है व्हाटएवर, लाइट वगैरह से। पहले ऐसे हुआ करता था, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। पहले उस समय 5000 साल पहले की बात है ये। उस समय ऐसा, मतलब एक उदाहरण दिया जा रहा है। आप तामसिक, राजसिक और सात्विक को इस तरह से समझिए कि लकड़ी का सदुपयोग जो है अग्नि के लिए होता है, बट अग्नि लगाते समय पहले जब धीरे लगता है तो धुआं पहले निकलता है, बाद में जब धीरे धीरे लकड़ी का आग बढ़ने लगता है तब एक्चुअली प्रकाश प्रकट होता है ना, अग्नि प्रकट होता है। तो कहने का तात्पर्य है
कि कोई भी व्यक्ति को वैदिक ज्ञान ये देता है कि आपको अगर तामसिक स्वभाव से अगर आपने जन्म लिया है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए तामसिक से राजसिक स्तर पर उठे और राजसिक से सत्व स्तर पर उठे, सात्विक स्तर पर उठे। अगर ये नहीं करता है, समझ गया ना? हाँ, मनुष्य जीवन प्राप्त कर कर भी अगर तामसिक से सात्विक स्तर पर नहीं आता है और तामसिक से राजसिक स्तर पर नहीं आता है और राजसिक से सात्विक स्तर पर नहीं आता है, उस व्यक्ति को अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा और वो भी मनुष्य के रूप में नहीं। मनुष्य के रूप में नहीं, पशुओं के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि सभी 84 लाख योनियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली अगर कोई है तो वो कौन सी योनि है? मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि इसलिए दिया गया है हमें, या हमें प्राप्त इसलिए हुआ है क्योंकि हम तामसिक स्तर से सात्विक स्तर पर जाए, तामसिक स्तर से राजसिक स्तर पर जाए, राजसिक से सात्विक स्तर पर आए और अपने आप का उद्धार करें। इसलिए मनुष्य योनि दिया गया है। अभी यहाँ कितने लोग मनुष्य हैं? सब मनुष्य ही अभी तो। वही मनुष्य कहलाया जाएगा जो तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक स्तर पर आता है। जो तामसिक में जन्म लिया और तामसिक ही रहना चाहता है, राजसिक में जन्म लिया, राजसिक ही रहना चाहता है, तो पशु तुल्य है। समझ गया ना? धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्म ही ना पशु भी समान। धर्म क्या करता है? धर्म क्या कहता है? अब तामसिक स्तर पर हो ना, धीरे 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 राजसिक स्तर पर उठो, राजसिक से सात्विक स्तर पर उठो, और सात्विक स्तर के भी आगे एक स्तर है जिसको शुद्ध सात्विक कहा गया है। समझो, ये अगर नहीं करते तो वापस जन्म लो, वापस चूहे, कुत्ता, बिल्ली, सुअर और क्या क्या पेड़ पौधे, पक्षी, सर्प वगैरह आप बनो। हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान को हमें अपनाना चाहिए। ठीक है? तो ये कहा गया है। अभी तामसिक स्तर के लोग, आप अभी अपना नोटबुक निकालो या मोबाइल निकालो, तामसिक स्तर के लक्षण जो है, और अपने आप को मेजर करो। ये मेरे में है क्या? ये मेरे में है क्या? ये मेरे, हाँ तो मैं तामसिक हूँ। ये मेरे में है क्या? ये मेरे में है क्या? ये है क्या? ये है क्या? हाँ मैं राजसिक हूँ। गिन सकते हो कि ना? ऐसा है ना? मैं नहीं बता सकता कि तुम तामसिक हो, तुम राजसिक हो, तुम सात्विक हो। खुद अपने आप को, आप खुद अपने आप को जान सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे घर आके मैं थोड़ी देखने वाला तुम कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं। हर व्यक्ति अपने आप को पहचान सकता है कि मैं तामसिक स्तर पर हूँ, राजसिक स्तर पर हूँ या सात्विक स्तर पर हूँ। एक्सेसिव स्लीपिंग, ज़्यादा सोना, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, ये सोना किस में आता है? तामसिक में आता है। समझो, लिख लो आप। 7 घंटे से ज़्यादा सोना कौन से स्तर पर आता है? तामसिक स्तर पर आता है। ठीक है? और दूसरा है व्यसन, अनेक प्रकार का व्यसन। व्यसन, व्यसन मतलब कौन सा व्यसन? चाय, कॉफ़ी, सिगारेट, दारू, गुटखा, पान मसाला और मोबाइल।
वो नया वो व्यसन है, वो नया व्यसन है कि नहीं? कितने लोग इसको देखते हैं? बोलो भैया। तो हम कौन से स्तर पर आ रहे हैं? तो हमें करना क्या है अभी? तामसिक से राजसिक पर, राजसिक से कब? अगले जन्म में? नहीं, इसी जन्म, क्योंकि हम मनुष्य हैं। बाकी सारे जानवर जो है, तामसिक जानवर तामसिक कार्य करेंगे, समझ गए ना? सर्प घास नहीं खाएगा उसका उस तामसिक जीवन है उसका, वो तामसिक कार्य करेगा। गाय मांस नहीं खाएगा, वो सात्विक स्तर पर है, सात्विक कार्य करेगा। शेर भी घास नहीं खाएगा, वो राजसिक स्तर पर है, राजसिक कार्य करेगा। उसका खाना, उसका रहना, उसका बोलना, चलना, बिलना सब राजसिक। तामसिक का तामसिक, सात्विक का सात्विक। तो सभी प्राणियों को अपने अपने गुण दिए हुए हैं, समझ गया ना? तामसिक प्राणी तामसिक ही रहेगा, कभी भी राजसिक और सात्विक नहीं बनेगा। कोई भी प्राणी ले लो आप, समझ गया ना? शेर कभी सात्विक बनेगा नहीं, है ना? मैं आज से नॉनवेज छोड़ दूंगा, पार्टी में कह देता है। हाँ, शेर राजा है, पार्टी में कह देता है मैं आज से नॉनवेज छोड़ दूंगा, कल से घास खाऊंगा। कम्युनिटी के बाहर भेजेंगे उसको, तो हमारे कम्युनिटी का नहीं है, बाहर चल इसलिए हर एक प्राणी अपने अपने गुणों को पकड़ कर रखा है। लेकिन मनुष्य प्राणी जो है, ऐसा प्राणी है, तामसिक से राजसिक स्तर पर जा सकता है, राजसिक से सात्विक स्तर पर जा सकता है, सात्विक से शुद्ध सात्विक पर जा सकता है। एक ही प्राणी ऐसा है, समझ गया? वो हमें क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटी दी है हमको। अगर जो व्यक्ति तामसिक है और तामसिक ही रहता है, तो उसके गुण कैसे बन गए? जैसा पशु के जैसा बन गया, है ना? Am I right or wrong? पशु के जैसा ही है ना? हाँ? तो ज़्यादा सोना और सोने के प्रति इतना प्रिय कि बोलो मत। जब भी कर रहा है तो नींद आ रही है, क्या आनंद मिल रहा है जब में। सुबह मंगल आरती में उठते हैं तो जब करते करते एकदम समाधि में जाते हैं, इतना आनंद लगता है वो समाधि। और उसमें मतलब उठकर चलो चल कर जब करेंगे, नींद आ रही है, ऐसा भी नहीं लगता है। इट इज़ नाइस, गुड, एकदम मस्त हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ये प्योरली तामसिक है, समझ गया? नो डाउट कभी कभी नींद आती है, बैठे बैठे नींद आती है, मेहनत थकता है व्यक्ति, काम करता है, करता है। तो जब हम साधना कर रहे हैं, जब कर रहे हैं और नींद आ रही है, तो तुरंत उठना चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए, मुंह पर पानी मारना चाहिए और वापस जब के लिए साधना करने के लिए बैठना चाहिए। ऐसा नहीं करता है वो तामसिक में गिना जाएगा। सो एक्सेसिव स्लीप मतलब हद से ज़्यादा सोना, ये तामसिक है। किसी भी प्रकार का व्यसन, अति सर्वत्र वर्जयेत श्लोक आता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ, लेट सोना भी तामसिक है, समझ गया ना? यस, यू आर राइट, लेट सोना भी तामसिक है। और वायलेंस, हिंसा भी तामसिक है। हाँ, और फिर बाद में केयरलेसनेस, समझ गया ना? मतलब क्या कहते हैं हिंदी में केयरलेसनेस को?
बेदरकारी बेजवाबदार, यस, बेजवाबदार, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझना, मतलब अब करे सो आज कर, आज करे सो कल कर। समझ गया ना, ये तामसिक में आता है, समझ गया ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, ये सात्विक में आता है। अब समझ रहे इसको, केयरलेस में। और हर हमेशा भौतिक चीज़ों के प्रति अति आसक्ति रहना, ये तामसिक में गिने जाते हैं। समझ गए, अति आसक्ति रहना ये तामसिक में गिना जाता है। और राजसिक में जो है ये कोशिश करना कि हम दुखों से बाहर पड़े, हाँ, समय पर सोना और समय पर उठना, ये राजसिक है, सॉरी ये सात्विक है। समय पर सोना और समय पर उठना ये सात्विक है। लेकिन देरी से सोकर जल्दी उठना ये राजसिक है। देरी से सोकर देरी से उठना ये तामसिक है। देरी से सोकर जल्दी उठना ये राजसिक है। समय पर सोकर समय पर उठना ये सात्विक है। देरी से सोकर जल्दी उठने से भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। नींद प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 7 घंटा ज़रूरी है। कम सोना राजसिक है, ज़्यादा सोना तामसिक है, और पर्याप्त सोना सात्विक है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया। और राजसिक स्वभाव व्यक्ति जो है ऑफ कोर्स दुखों से मुक्त होने का प्रयास करता है, ये राजसिक व्यक्ति। तामसिक व्यक्ति दुखों में ही आनंद लेता है, दुख से बाहर निकलना नहीं, क्योंकि उसको रास्ता ही पता नहीं। दुख से बाहर कैसे निकलते हैं रास्ता तामसिक व्यक्ति को पता नहीं होता है। उसको सिर्फ इतना ही पता कि गधे जैसा काम करना है। तो राजसिक व्यक्ति दुखों से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो मेहनत करता है, हाँ, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने के पीछे लगता है। समझ गए ना। ज्ञान की प्राप्ति, अपने सारे जीवन में सक्सेस को प्राप्त करना, हाँ, हाँ, ये सारे जो है ये राजसिक है, हाँ। और सात्विक जो है अपने आप में शुद्धता, पवित्रता को मेंटेन करता है। पवित्रता समझ आया? पवित्रता क्या होता है? हाँ, मन से शुद्धि, शरीर से शुद्धि और बुद्धि से शुद्धि। समझ गया? पवित्रता, हाँ। और भगवान के प्रति ज्ञान की प्राप्ति, भगवान से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति, सत्यता, हाँ, संयमी, मतलब हर चीज़ में कंट्रोल रखता है वो, अपने आप में, अपने जीवा पर, अपने कानों में, अपने आँखों में, बोलने में, सभी जगह संयम रखता है। ये सात्विक व्यक्ति है। और दूसरों के प्रति दया, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सात्विक में आते हैं। दूसरों के प्रति दया दिखाना ये भी सात्विक है। सादा जीवन, उच्च विचार, ये भी सात्विक है। ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो सात्विक व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है। आप समझ में आ रहा है? हाँ, शांति कैसे प्राप्त होती है? सात्विक गुणों से शांति आती है। राजसिक और तामसिक से कभी शांति प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो हम ये मापदंड लगा सकते हैं कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। ऐसा मत कहना शांति मुंबई में है।
समझ गए ना? हाँ, मेरे जीवन में शांति नहीं है, इसका अर्थ है मैं तामसिक हूँ या राजसिक हूँ। क्लियर? शांति उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सात्विक है, क्योंकि उसके सारे गुण ही अलग है। तो शांति को प्राप्त करवाने वाले गुण है वो सब। समझ गए ना? सत्यता, भगवान के प्रति ज्ञान, शुद्धता, दूसरों के प्रति दया, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सब शांति के मार्ग है। और सात्विक से शुद्ध सात्विक पर उठना। एक्चुअली मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर व्यक्ति तामसिक है तो उसको शुद्ध सात्विक स्तर तक जाना चाहिए। हमने तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों को संक्षेप में थोड़ा समझ लिए। अभी सात्विक स्तर एक ऐसा स्तर है क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध जोड़ाता है। तामसिक स्तर वाला व्यक्ति, राजसिक स्तर वाला व्यक्ति भगवान को अगर समझे भगवान है भी तो उसे कुछ लेना देना नहीं है। समझ गया ना? दूसरे पूछ रहे हैं, हाँ भगवान होंगे। समझ गया? तो इस तरह से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने का उसका कोई विचार दूर दूर तक नहीं होता। सात्विक व्यक्ति बहुत जल्दी ये समझ लेता है कि क्योंकि उसने शांति को प्राप्त किया है, सत्य के पीछे है, ज्ञान के पीछे है, समझ गया, अपने संयम के पीछे है, अपने इंद्रियों पर संयम रखना, तो नेचुरली उसका स्वभाव जो है भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। इसलिए ये कहा गया है कि जब तक सात्विक स्तर पर नहीं आते तब तक हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। सात्विक स्तर से ही शुद्ध सात्विक स्तर पर आ सकते हैं, तो तब हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। सात्विक स्तर पर भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर भगवान को समझना है तो कौन सा स्तर होना चाहिए? शुद्ध सात्विक। शुद्ध सात्विक स्तर मतलब क्या? अभी हमने तामसिक गुणों को देखा, राजसिक गुणों को देखा और सात्विक गुणों को देखा। शुद्ध सात्विक मतलब क्या? कैसे प्राप्त होता है शुद्ध सात्विक? यहाँ पे क्या कहा है देखो, यद ब्रह्म दर्शनम, बराबर है ना? करेक्ट? तमस्तु रजस तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। दिया है कि नहीं? हाँ, लिखा है, पढ़ो प्रभु जी, श्लोक पढ़ो, श्लोक 24। लास्ट वाला पढ़ो ना, लास्ट लाइन। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। कब लिखा है ब्रह्म दर्शनम? इसके पहले क्या लिखा है? सत्वम, है क्या नहीं? है ना? तमस्तु राजस तस्माद सत्वम। तमस से रजस पर आ जाओ, रजस के बाद सत्व पर आ जाओ, सत्व के बाद फिर आपको ब्रह्म दर्शनम। समझ गए? है ना? तो अभी देखो, सत्व गुण से आप ब्रह्म दर्शन जा सकते हो, मतलब भगवान के दर्शन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए शुद्ध सत्व आवश्यक है। अभी शुद्ध सत्व के गुण क्या है? ब्रह्म दर्शन कैसे होगा? सबसे प्रथम अगर शुद्ध सत्व स्तर पर जाना है तो सताम कृपा, महत सेवा, गुरु पादाश्रय, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, यह अत्यंत आवश्यक है। समझ गया ना? उसके ऊपर वैष्णव की कृपा होनी चाहिए। सताम कृपा मतलब सत लोगों का या संतों की कृपा होनी चाहिए उसके ऊपर। तो उसके बाद होगा क्या? जब कृपा हो जाती है तो महत सेवा,
ऐसे महान संतों की सेवा के प्रति उसका क्या लगाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसे जिन्होंने हम पर कृपा की है, नेचुरल है कि नहीं, जिन्होंने हम पर कृपा की है तो हमारा लगाव उसके प्रति रहता है क्या नहीं, रहता है कि नहीं। हाँ, मेरी उसने ये सहायता की है, मेरा ये किया है, वो किया है, तो उस व्यक्ति के प्रति लगाव हो जाता है। वैसे ही लगाव होता है तो आपके ऊपर किसी ने कृपा कर कर तुम्हारी सहायता किया है, तुम भी करोगे कि नहीं उसके लिए कुछ, है ना। तो उसको महत् सेवा कहा गया। सताम कृपा महत् सेवा। जब महत् सेवा, संतों की सेवा होती है, तब धीरे धीरे श्रद्धा जागृत होने लगती है शास्त्रों पर। समझ गए। जब शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा जागृत होती है, फिर गुरुपाद आश्रय, गुरु के आश्रय में जाता है। नहीं, मेरे जीवन में मुझे गुरु चाहिए। समझ गए ना। नहीं तो हमारा जीवन कैसे बनेगा, भटकते कुत्ते के जैसा बनेगा, स्ट्रीट डॉग, जिसके गले में पट्टा नहीं होता है, विदाउट बेल्ट, जिसके गले में पट्टा नहीं होता। जिसके गले में पट्टा रहता है तो क्या होता है, कैसा कुत्ता होता है वो, हाँ, वो पालतू कुत्ता है, उसका मालिक है, फिर गवर्नमेंट उसको पकड़ने नहीं आएगा, उसको गवर्नमेंट पकड़ेगा नहीं, भाई इसका कोई मालिक है। समझ गया ना। जिसके गले में पट्टा नहीं होता है उसको गवर्नमेंट पकड़ के ले जाता है कि नहीं। बहुत उधम मचा रहा है भाई, इसको काट रहा है, उसको काट रहा है, ले लो, कंप्लेन आया हुआ है, इसको लेके चलो। तो जिसके गले में पट्टा है उसको यमदूत नहीं आते ले जाने के लिए, क्योंकि इसका मालिक है कोई, ये मालिक का कुत्ता है भाई। समझ गया ना। यमराज नहीं लेके जाएगा इसको, ये जाएगा मालिक के पास। समझ गया ना। विष्णु दूत आएंगे उसको ले जाने के लिए, यमदूत नहीं आते। समझ गए। तो गुरु पादाश्रय, गुरु जब अपनाते हैं हम, तो हमारे कोई मालिक है। हम पहले क्या स्ट्रीट डॉग थे, हाँ, अब हमारे मालिक है। किसी ने खरीदा है हमको लिया है भाई, किसी ने अपनाया है अपने को। समझ गए ना। हाँ, स्ट्रीट डॉग को क्या बोलते हैं गुजराती में, रखड़ता कुत्ता, कुतरो, रखड़ता कुतरो, आवारा, मनमानी करते रहता है हर हमेशा, उसकी मनमानी होती है। ये जाएगा, वहाँ जाएगा, कोई रोटी डालेगा तो हड़ हड़ बोलेगा तो चले जाएगा। हाँ, हमारी स्थिति ऐसी है। जब तक गले में पट्टा, गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक हम क्या है, आवारा कुत्ता है। कोई हमें घर में घुसने नहीं देगा। समझ गया ना। रास्ते पे खड़े रहना पड़ेगा, आ करते, कोई डाले तो खाए, नहीं तो नहीं। लेकिन मालिक का कुत्ता जो है एसी में रहेगा मालिक के साथ, उसको वो भी ब्रांडेड फूड मिलेगा। आजकल मिलता है कि ना डॉग फूड, हैं, देखो। कभी कभी ऐसा लगता है क्या कुत्ते का जीवन है यार, एसी गाड़ी में घूमता है, पर ये देखो भीख मांग रहा है। वो भीख मांगने वाले से तो ये कुत्ता अच्छा है कि नहीं। भाग्यशाली कुत्ता है, एसी गाड़ी में घूमता है। कभी सोचा होगा किसी ने, हाँ, कभी कुत्ता कोई सोचा होगा मैं एसी गाड़ी में घूमूंगा, हाँ, कभी सोचा होगा कुत्ता? नहीं सोचता है कुत्ता है। वो भी अपने अगले जन्मों के कर्म। समझ गया ना। तो गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय लेना, अपने जीवन में गुरु बनाना। और जब गुरु बन जाते हैं तो गुरु के आज्ञा का पालन जब होता है तो वो आवारा गली का कुत्ता नहीं है, मनमानी नहीं करेगा। भाई मुझे भगवान के नियमों का पालन करना है, हमारे वो मालिक है, भगवान के नियमों का पालन करना है। तो ऐसे पालन करने से होता क्या है, गुरु पादाश्रय के बाद
हाँ, भजनेषु, भगवान के प्रति भजन करना अनिवार्य हो जाता है। वो भजन करने लगता है, समझ गया ना, भक्ति करने लगता है। भक्ति फिर दृढ़ हो जाएगी। भक्ति शुरुआत में कैसे कॉम्प्रोमाइजिंग भक्ति होगा, थोड़ा करेंगे थोड़ा नहीं, थोड़ा करेंगे थोड़ा नहीं, ऐसा होगा। बट जब भक्ति डिटर्मिन्ड हो जाती है, हाँ, भक्ति स्प्रिया मतलब डिटर्मिन्ड, एवं अच्छी तरह से भक्ति जब होगा फिर होगा क्या, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। निष्ठावान बनेगा वो, समझ गए ना, मेरे मालिक है और मालिक के प्रति मैं निष्ठावान रहूँगा। भगवान हमारे, हाँ, प्रभु है, उनके प्रति मैं निष्ठावान बनूँगा। जब निष्ठावान बनता है तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों से निवृत्त हो जाता है। अनर्थ, हाँ, फिर बाद में निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, हाँ, फिर भाव, फिर प्रेम, फिर दर्शन। समझ गया ना, ये सब शुद्ध सात्विक के लक्षण है। हमने तामसिक लोगों के लक्षण देखे, हाँ, राजसिक लोगों के लक्षण देखे, सात्विक लोगों का लक्षण देखे। अभी शुद्ध सात्विक के लक्षण क्या है, हाँ, सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, हाँ, अनर्थ, अपगमस तथा, हाँ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, दर्शनम। ये बात क्या किया यहाँ पे, यद ब्रह्म दर्शनम है कि नहीं ये श्लोक, ब्रह्म दर्शनम। तो भगवान के दर्शन तब होंगे, समझ गए ना, ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। हाँ हाँ, तो भाई तुम किसकी प्राप्ति कर रहे हो, लॉन्ग प्रोसेस तो रहेगा ना, समझ गए ना। एक छोटी सी आलतू फालतू नौकरी चाहिए तो जल्दी मिल सकता है। अगर तुम्हें कोई CEO बनना है, ये बनना है, तो उसके लिए तो लॉन्ग प्रोसेस है, मेहनत भी उतना करना पड़ेगा ना। हाँ, एक बार बड़ा मालिक बन गया तो फिर क्या चिंता है, उस समय तो फिर मज़ा ही मज़ा है कि नहीं। मेहनत तो बचपन से लेके जब तक यंग है तब तक करना पड़ता है। बुढ़ापे में मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कर लिया है मेहनत, अभी अच्छे दिन देखो, ऐसा है कि नहीं। साधारणतः हम ऐसा, हाँ, आप अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, है कि नहीं, मैं भी ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, हमारे बच्चे मेहनत करेंगे। हमने किया है, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, खिलाया, ये किया, ऐसे स्तर पर ला कर रख दिया कि अब तुम मेहनत करो, हम थोड़े अच्छे दिन देखेंगे। वैसे तो मेहनत करना ज़रूरी है, समझ गया ना। तो लॉन्ग प्रोसेस तो है ही, क्योंकि हम साधारण किसी ऐसे चीज़ की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, समझ गया ना, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। करना है कि नहीं, यस। तो शुद्ध सात्विक स्तर जो है ऐसा सिंसियर है तो आराम से हो जाता है। डुप्लिसिटी माइंड है तो फिर बहुत लंबा खींचेगा, टाइम लगेगा। प्रामाणिक है तो बहुत जल्दी जाएगा, समझिए ना, ऐसा है ये। प्रेमार्थ दर्शनम, रति प्रेमार्थ दर्शनम, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। हरिर माधुर्य अनुभव, दर्शन होने के बाद भगवान के माधुर्य का अनुभव होगा, तब भाव प्रकट होने लगेगा, भगवान के माधुर्य के प्रति भाव। इतिहास चतुर्दशा, 14 प्रकार के ये गुण है। समझ में आ रहा है, मोटा मोटी मैंने बता दिया। तो हमें यहाँ पे इस श्लोक का सार ये है कि व्यक्ति तामसिक स्तर से कौन से स्तर पर जाना चाहिए, राजसिक स्तर पर, राजसिक से सात्विक स्तर पर, सात्विक से सात्विक, फिर क्या होगा, ब्रह्म दर्शनम। समझ में आया।
ये आज के श्लोक का कंक्लूजन है, सार है ये आज के श्लोक का। तो हम मनुष्य है क्या जानवर है? तो मनुष्य है तो स्तर में बड़ा होना चाहिए कि नहीं? जानवर ही एक ऐसा चीज़ है, ऐसा ये है कि वो जो स्तर दिया है उस स्तर पर ही रहता है। मनुष्य जो है अपने स्तर को प्रमोट करते रहता है। प्रमोशन होता है कि किसको अच्छा नहीं लगता? प्रमोशन सबको अच्छा लगता है ना। अभी एक सादा एम्प्लॉय था, बहुत मेहनत किया, 2 साल के बाद चल भाई तू ये सारे एम्प्लॉय का लीडर बन जा, तो उसको लीडर बना दिया। और भी अच्छा काम करेगा तो और भी प्रमोशन होगा 2-3 साल के बाद, और भी। तो प्रमोशन मतलब सिर्फ पदवी का प्रमोशन नहीं होता है, पैसे का भी प्रमोशन होता है। अच्छे काम करो, है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ। तो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है मतलब हमें हर हमेशा प्रमोट होते रहना चाहिए। तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, सात्विक से शुद्ध सात्विक। अगर भाई तामसिक नहीं है, भाई मैं राजसिक तो राजसिक से सात्विक, सात्विक से शुद्ध सात्विक। ओ मैं राजसिक भी नहीं, मैं सात्विक स्तर पर हूँ। मोस्टली गुजराती सात्विक स्तर पर रहते हैं, महाराष्ट्रियन, पंजाबीज, हाँ, साउथ इंडियन थोड़े तामसिक स्तर पर रहते हैं, क्योंकि वो खाते रहते हैं, खाने पीने वाले लोग हैं वो, समझ गया। तो आपके लिए तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है, गुजराती लोगों के लिए तो। और ऐसे भी भगवान गुजरात में रहे ज़्यादा समय, है कि नहीं? उन्होंने देखा भाई मुझे दर्शन देना है तो किसको देना है? सात्विक से शुद्ध सात्विक स्तर पर जो आते हैं उनको, समझ गया। लिंक लग रहा है कि नहीं ठीक से? हाँ, यस। तो मोस्टली गुजराती लोग जो है वो सात्विक स्तर पर रहते हैं। सात्विक से अभी शुद्ध सात्विक कितना दूर है प्रभु? सात्विक से शुद्ध सात्विक कितना दूर है? अरे बोलो ना, कहाँ देख रहे हो तुम? देखो सुन नहीं रहे। सात्विक से शुद्ध सात्विक स्तर कितना दूर है? दूर तो है। तामसिक से राजसिक से सात्विक से शुद्ध सात्विक, ये लंबा है। राजसिक से सात्विक, सात्विक से शुद्ध सात्विक थोड़ा लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। हाँ, राजसिक से सात्विक, सात्विक से शुद्ध सात्विक और थोड़ा कम हो गया। सात्विक से शुद्ध सात्विक बहुत कम है। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। बुद्धिशाली व्यक्ति या अगर जानवर नहीं है हम, तो इसे समझ सकते हैं, समझकर शुद्ध सात्विक स्तर पर जाकर गुरु आश्रय ले सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, यस। क्या क्या क्या? पशु योनि में पशु जो कर्म करते हैं, जैसे मांसाहारी पशु अन्य पशुओं को मारते हैं, तो उसका तो कर्म बंधन नहीं लगता ना? नहीं लगता है। कर्माणि बंधनी मनुष्य लोक है। मनुष्य ही मतलब मनुष्य को ही कर्म बंधन लगता है, पशुओं को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर कहा गया है, कर्माणि बंधनी मनुष्य लोक है। तो उसके कर्मों का परिणाम होगा कि उसको जो जीवन मिल रहा है उसमें इतना तफावत है, पशु योनि में भी 2 कुत्तों के जीवन में इतना तफावत है, तो उसका कारण वो जब मनुष्य योनि में रहा होगा तो जो कर्म किया। यस, ऑब्वियसली हर एक पशु को मनुष्य योनि से ही कर्म बंधन लगता है, सभी को।
कुछ कर्म ऐसे किए होंगे मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी, जिसके कारण वो सर्प बना है, सूअर बना है, कुत्ता बना है, कोई जानवर बना है, पेड़ बना है, पक्षी बना है। समझ में आ रहा है? कर्मानुबंधिनी बंधनी मनुष्य लोक है, मनुष्य लोगों को ही कर्म बंधन लगता है। इज इट क्लियर? और कोई प्रश्न है? अभी मैं बैठा हूँ एकदम शांत हूँ, तो मैं कौन से सत्व में हूँ, रजस में हूँ या तमस में? प्रभु, कभी मनुष्यों में तीनों गुण के मिक्स भी रहते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही गुण है, ऐसे नहीं, मिक्स गुण रहते हैं। अभी देखो, कुछ कुछ भक्त लोग ने, कुछ कुछ मनुष्य लोग बहुत आलसी रहते हैं, तामसिक गुण है, लेकिन शुद्ध सत्व स्तर पर भी रहते हैं, खाते रहते हैं, प्रसाद खाते हैं। अभी मैं शांत हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद गुस्सा हो जाओगे। मेरे को इरिटेट करेगा तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा, तब मैं यस, तामसिक, तामस में कन्वर्ट हो जाऊँगा ना। यस। तो मिक्स गुण रहते हैं मनुष्यों में। अभी देखो, मैं तुमको बोलता हूँ, मेन 3 कलर है, आप जानते हो मेन 3 कलर हाँ, कौन से हैं? लाल, पीला और नीला। मिक्स 3 कलर। ये 3 कलर के मिश्रण से थोड़ा ज़्यादा कम का हजारों लाखों कलर हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ ना, हमको तो पता आप सुन रहे हो क्या? होते हैं। होते हैं कि ना, हजारों लाखों कलर हो जाते हैं 3 कलर से। उसी तरह से हर मनुष्य में कुछ कुछ ज़्यादा तामसिक होता है, कम तामसिक होता है, ज़्यादा सात्विक होता है, थोड़ा राजसिक होता है, ऐसे सब मिक्स हो जाते हैं।